हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वह स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेंगे, यानी 6 मीटर जिसकी लंबाई है और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। माना ये कोई ऊर्ध्वाधर यानी एक सीधा स्तंभ है। इसकी लंबाई है हमें दी गई है 6 मीटर और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 मीटर। पी क्यू आर। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने बना लिया एक त्रिभुज ए बी और सी। ये इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? ए बी सी, ये है 28 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है। अब दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी जो है, ये कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री है, यानी समकोण है। कोण बी बराबर कोण क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण आर है, क्योंकि क्या है कि जो स्तंभ खड़ा है पी क्यू आर, पी क्यू स्तंभ खड़ा है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है और एक मीनार है, मान्य मीनार है ए बी, इसकी छाया की लंबाई है हमारे 28 मीटर। तो ये दोनों एक ही समय पर दर्शाए गए हैं, यानी सूरज फिक्स है। सूरज की स्थिति में, सूरज की एक समान स्थिति में जो मीनार की लंबाई वो है छाया है और स्तंभ की छाया है, उनकी हम लंबाई हमें पता है 4 मीटर और 28 मीटर, अर्थात सूरज से एक समान दूरी पर है, एक कोण बन रहा है। इसलिए कि सूरज की स्थिति के कारण क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर, ब्रैकेट में लिख देंगे सूरज की एक समान स्थिति के कारण। सूरज की समान स्थिति के कारण कोण सी बराबर कोण आर हो जाएंगे। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं? अतः कोण कोण समरूपता से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज जो त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा? संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अतः जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज
ए बी पी क्यू आर के, तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो भुजाओं को लिख लेते हैं। ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर होगा? बी सी बटा क्यू आर के। हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी लंबाई नहीं दी गई है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के। ए बी का मान हमें निकालना है। पी क्यू दिया गया है 6 मीटर, किसके बराबर हो जाएगा? बी सी बटा क्यू आर के। बी सी कितना दिया गया है हमें? 28 और क्यू आर हमें निकालना है। क्यू आर है हमारे पास 4। इससे हम इसको काट देंगे 4 से 28, तो ए बी का मान आ जाएगा हमारा 42 मीटर। ए बी हम बराबर आ जाएगा 6 गुना 7, 6 सत्ते 42 मीटर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमें क्या निकालना था? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। सिंपल क्या करना था? हमें भुजाओं को समानुपाती करके उनका मान रखना था। तो मीनार की ऊंचाई आ गई हमारी 42 मीटर। प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्नावली 6.3 का लास्ट प्रश्न है। एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ए डी और पी क्यू आर की माध्यिका पी एम। हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया है प्रश्न में वह लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यह हमें दिया गया है। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या होगा? संगत कोण व संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं व संगत कोण समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती व संगत कोण समान होंगे।
समान होंगे। तो क्या होगा? तो जब संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण समान होंगे तो हमें क्या करना है प्रश्न में? ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर सिद्ध करना है? माध्यिका ए डी बटा पी एम के। तो हमें इस कोण से मतलब है, तो कोण बी बराबर किसके लिख देंगे हम? कोण क्यू के। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। और ए डी व पी एम त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। चूंकि ए डी व पी एम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं मतलब बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित किया है बी डी बराबर डी सी के। इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा सी डी या डी सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और क्यू एम बराबर हो जाएगा आर एम के। क्यू एम बराबर आर एम। माध्यिका है तो दो बराबर भागों में विभाजित किया है। सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर पी क्यू ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके है? ए डी बटा पी एम के। इसमें हमें क्या करना है? ए बी बटा पी क्यू तो हमें हमारे पास है जब समरूप त्रिभुज है, और कोण बी बराबर कोण क्यू भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, जो हमें सिद्ध करना है वह यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम। ये हमें सिद्ध करना है। यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है, समानुपाती है। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम है। हाँ, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, समानुपाती इनकी भुजाओं को। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर के। ये हमने ऊपर सिद्ध किया है कि कोण बी बराबर कोण क्यू के। वह ए बी बटे पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के। ए बी बटा पी आर, बी सी क्या है? बी सी को हम टू बी डी भी लिख सकते हैं। यानी जब ये बी डी बराबर डी सी है तो बी सी बराबर टू बी डी। इसी प्रकार क्यू आर बराबर टू क्यू एम। टू बी डी बटा टू क्यू एम। दो से दो कट गया, तो इधर क्या है? ए बी बटा पी क्यू। सॉरी, ये पी आर नहीं, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी बटा क्यू एम के। दो से दो कट गया,
ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी बटा क्यू एम के। जब ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम के तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अतः करेंगे अतः त्रिभुज ए कोण बराबर है कोण बी बराबर कोण की और ए बी बटे पी क्यू का मान बराबर है ए डी बटे क्यू एम के, बी डी बटे क्यू एम के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। ये किस तरह हमने सिद्ध किया है, भुजा कोण भुजा समरूपता से। यहाँ पर लिख देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से। समरूपता से जब भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, तो हम क्या कह सकते हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं कौन सी हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए डी बटा पी एम के। यही हमें सिद्ध करना है था। यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।